हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो आज के इस लेक्चर में हम कर रहे हैं पार्ट नंबर 7 और नाम रहेगा महाजनपद। तो हमने बहुत लंबी हिस्ट्री कवर कर ली है। 5 मिलियन ईयर एगो से हमने शुरू किया था एंड वी हैव बीन रीच्ड एट 600 BCE। जो महाजनपद का दौरान रहेगा वो सारा का सारा टाइम पीरियड 600 BCE में रहेगा। तो हमने लास्ट में देखा था लेटर वैदिक पीरियड के बारे में, जहाँ पे हमने बोला कि रिचुअल पोल्यूट हो गया था, मतलब जो प्रथाएं थी उनको गलत तरीके से दिखाया जाने लगा, जिसकी वजह से बुद्धिज़्म और जैनिज़्म भी मर्ज होते हैं। तो अब हम जब महाजनपद पढ़ रहे हैं ना, तो महाजनपद के कंटेम्प्रेरी ही रहेंगे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म किसके कंटेम्प्रेरी रहेंगे? महाजनपद के। वैसे ही कंटेम्प्रेरी का क्या मतलब था? किसी के समकालीन होना। मतलब एक अगर आप चंडीगढ़ में रह रहे हो तो कोई साउथ में रह रहा है उसी टाइम पे, उसी ईयर में उसका बर्थ हुआ होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कंटेम्प्रेरी। पर हम पढ़ेंगे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में बाद में, आफ्टर महाजनपद। सबसे पहले हम कवर अप करेंगे महाजनपद के बारे में। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं विद द महाजनपद। तो ऋग्वेद में हमने देखा किस तरह से जना को इम्पोर्टेंस दी गई, लेटर वैदिक में हमने देखा जनपद को इम्पोर्टेंस दी गई। नाउ फाइनली बड़ी बड़ी टेरिटरीज बनाई जाएंगी और उसी के दौरान एक टेरिटरी, इन 16 महाजनपद में से एक टेरिटरी बहुत ज़्यादा इमर्ज होगी जिसका नाम है मगध, राइज ऑफ मगध। और जैसे ही मगध राइज होगा तो डायनेस्टीज बनना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब वंश बनेंगे प्रॉपर। वंश कैसे बनेंगे? यानी कि जो राजा आएगा उसी का पुत्र अब राजा बनेगा। अब ये रूल जो है वो स्ट्रिक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो बिल्कुल सोसाइटी जो है वो चेंज होती हुई आपको दिखने लग जाएगी। महाजनपद की टाइमलाइन देख लो पहले। 600 BCE टू 300 BCE तक ये रहेंगे और इसको फेज ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन भी बोला जाता है। तो फिर फर्स्ट कौन सा था? फर्स्ट आप पढ़ चुके हैं, दैट इज़ द मैच्योर हड़प्पा, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन। शहरीकरण का जो फर्स्ट फेज है वो आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन था। ठीक है, अब यहाँ पे टाउन्स बनेंगे, सिटीज़ बनेंगी, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। क्यों? क्योंकि अभी ये गंगा यमुना वाले द्वाब पे आ चुके हैं। यहाँ पे आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा है और जब लोहा अवेलेबल होता है तो बहुत अच्छी क्वालिटी के आप टूल्स बना सकते हो, बहुत अच्छी क्वालिटी के आप वेपन्स बना सकते हो, बहुत अच्छी क्वालिटी के आप प्लो बना सकते हो। ठीक है, सो हल वगैरह बनेंगे क्योंकि अब पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ कर रही है, उनका खाना पीना भी तो देखना पड़ेगा, तो उसके लिए खेती होगी, खेत में प्लो चाहिए होगा। ठीक है, सो महाजनपद का मेंशन कहाँ पे है? तो सोलासा महाजनपद। सोलासा का मतलब होता है 16, 16। तो अंगुत्र निकाया, ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है आपका, अंगुत्र निकाया। जब बुद्धिज़्म पढ़ेंगे तो दोबारा से आएगा अंगुत्र निकाया। तो अंगुत्र निकाय एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसमें आपको महाजनपद के बारे में मिल जाता है कि 16 महाजनपद हुआ करते थे। वैसे एक और बुक है जिसका नाम है भगवती सूत्री। भगवती सूत्री किसका टेक्स्ट है? तो ये जैन टेक्स्ट है। एज आई सेड, यहीं पे बुद्धा जी भी आएंगे, यहीं पे महावीर वर्धमान भी आएंगे, तो ये कंटेम्प्रेरी चलेंगे। कहीं पे आप देखोगे कहीं पे इनकी डेथ हो जाएगी, कभी बुद्धा जी की, कभी वर्धमान जी की, तो ये सारी चीज़ें कंटेम्प्रेरी चलेंगी। चलो, एनीवेज नाउ 16 महाजनपद कौन कौन से थे? तो ये रटे होने चाहिए आपको, दैट इज़ अंग, मगध, काशी, कोसाल, वज्जी, माला, छेदी, वत्स, मत्स्य, कुरु, पंचाल, गंधार, कंबोज, अस्माका, सुरसेनी। नाउ बाय द टाइम आपको ये सारे याद हो जाएंगे, टेक इट इजी। अंग, मगध, काशी, कुसाल, वज्जी, माला, छेदी, वत्स, मत्स्य, कुरु, पंचाल, गंधार, कंबोज, अस्माका, सुरसेनी। ये तो इजी लग रहे हैं अभी मुझे क्योंकि मैंने ये बिल्कुल याद कर लिए हैं। ठीक है, पर इनमें से आप दो चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुके हो, कुरु और पंचाल। याद है ना, लेटर वैदिक पीरियड में इन दोनों ने अलाइंस कर लिया था। ऋग्वेदा में क्या हुआ था? ऋग्वेदिक टाइम जब आप पढ़ रहे थे तो भरत ट्राइब और आपकी पुरु ने का अलाइंस बनाया था और कुरु बन गया था। फिर हमने बोला था बाद में कुरु और पंचाल भी अलाइंस बना लेंगे, तो इन दोनों ने अलाइंस बना लिया था, गठबंधन कर लिया था। तो ये तो याद है आपको, कुरु और पंचाल। उसके अलावा मगध, मगध के बारे में आप सुनते रहते हो, बिहार वाले एरिया में आपको मगध मिल जाता है, इसी की इमर्जेंस आपको देखने को मिलेगी अब। ठीक है, मगध। कोसाल आपको याद हो जाएगा। कैसे याद होगा? क्योंकि अभी देखो रिलेशंस होंगे इनके साथ अपने कहीं ना कहीं। उसके अलावा कंबोज और गंधार याद कर लो, ये आज के अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान वाले रीजन में आपको मिल जाएंगे। अस्माका सिर्फ एक ऐसा महाजनपद था जो नर्मदा रिवर के नीचे की तरफ था। ठीक है, ऊपर थे सारे बाकी,
नर्मदा के ऊपर थे, बस एक अस्माका था जो नर्मदा रिवर के नीचे था। तो ऐसे याद रख लो इसको। 16 नहीं याद हुए अभी, टेक इट इजी, वन बाय वन देखेंगे, सारे याद हो जाएंगे। सबसे पहले चलेंगे हम अंग। अंग आपको आज के बिहार वाले एरिया में मिल जाएगा। हेयर इज़ योर अंग। अंग की कैपिटल इज़ चंपा। यहाँ पे जो कैपिटल थी इसकी वो थी चंपा। एंड चंपा की क्या खास बात थी कि यहाँ पे ट्रेड किया जाता था साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ। इंडोनेशिया वगैरह जो थे आपके, मलेशिया, उनके साथ ट्रेडिंग करी जाती थी। और जो साउथ ईस्ट एशिया था उसको एंशियंट टाइम में बोला जाता था स्वर्ण भूमि। क्या बोलते थे? स्वर्ण भूमि। तो अंग की क्या इंपॉर्टेंस है? इसकी कैपिटल की इंपॉर्टेंस है, चंपा की इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है? ट्रेड करा जाता था। कहाँ पे करा जाता था? साउथ ईस्टर्न नेशन के साथ किया जाता था। इस तरह से देखते हो ना आप, इधर श्रीलंका, यहाँ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आ जाते हैं और यहाँ पे फाइनली साउथ ईस्ट शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ से चलते थे अंग से, कैपिटल चंपा से, और यहाँ तक ट्रेड किया जाता था। दैट इज़ द रेलिवेंस ऑफ अंग। फिर आ जाओ काशी के ऊपर। नाउ काशी आपको कहाँ पे मिलेगा? अगेन ये वाला, ये यूपी के ऊपर टॉप वाली साइड पे मिल जाएगा काशी। काशी की कैपिटल क्या आ जाएगी? वाराणसी। वाराणसी आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, होली प्लेस है, तो वाराणसी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको कोसाला ने कैप्चर कर लिया था। भूल गए, नो प्रॉब्लम, बस नोट करते चलो, अपना नोटबुक और पेन लेते चलो, लिखते चलो इन चीज़ों को, क्योंकि आगे दोबारा से आएंगी। देन आता है कुसाल। कुसाल की 2 कैपिटल्स थी। क्यों बनी 2 कैपिटल? बिकॉज एक एरिया से ना एक रिवर जा रही थी जिसका नाम था सरयू रिवर। ये जो सरयू रिवर थी ये इस कैपिटल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती थी। एक बन गई नॉर्थ वाली साइड में श्रावस्ती, साउथ में बन गई आपकी कुशावती। श्रावस्ती एंड कुशावती ये किसकी कैपिटल्स हैं? ये कुसाल की कैपिटल्स हैं। ठीक है, नाउ यहाँ के किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन है किंग? प्रसेनजीत। क्या इंपॉर्टेंस है? आगे आएगी, पर अभी के लिए क्या याद रखना है कुसाला का कि यहाँ के जो किंग थे वो थे प्रसेनजीत। और ये किसके कंटेम्प्रेरी थे? बुद्धा जी के कंटेम्प्रेरी थे। ठीक है, इसलिए कोसाला आपको अभी के लिए इन तीनों में अगर मैं बोलूँ कि कौन सा याद रखना है तो कोसाल सबसे पहले आपको याद रखना है। कोसाल में कौन से किंग थे? प्रसेनजीत थे, हु वॉज कंटेम्प्रेरी टू बुद्धा जी। ठीक है, तो कोसाल कहाँ पे मिल गया आपको? ये मिल गया ऊपर वाले हिस्से में, यूपी वाला रीजन है जो कहीं ना कहीं नेपाल से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे मिल जाएगा। नाउ वज्जी। वज्जी भी बिहार वाले पोर्शन में आपको मिलेगा। इसकी कैपिटल वैशाली थी। वैशाली का बार बार जिक्र होगा तो वैसे ही याद हो जाएगा। यहाँ पे किंग हुआ करते थे चेतक। अभी शादियाँ शुरू होंगी तो इस वजह से इनका कुछ रिलेशन है। अब देखो ये किसी के भाई थे। चेतक वॉज ब्रदर ऑफ त्रिशला, और त्रिशला किसकी मम्मी थी? महावीर जी की। मैंने बोला ना बुद्धिज़्म और जैनिज़्म कंटेम्प्रेरी चलेगा। प्रसेनजीत किसके कंटेम्प्रेरी हैं? बुद्धा जी के। यहाँ पे चेतक एक राजा हुआ करते थे, इनकी बहन थी त्रिशला। ठीक है, त्रिशला इनकी बहन थी, और इन त्रिशला किसकी मदर थी? तो ये महावीर की मदर थी, जो वर्धमान महावीर, 24th तीर्थंकार भी बोला जाता है जिनको जैनिज्म का, तो उनकी मदर हुआ करती थी त्रिशला। किसके फादर थे? तो चेलना के फादर थे। चेतक वॉज फादर ऑफ चेलना। अभी हम पढ़ेंगे हरियंका डायनेस्टी, वहाँ पे दोबारा से आएगा यही पॉइंट। और बिंबिसार की वाइफ थी चेलना। ठीक है, अभी बस नहीं भी याद है तो नोट कर लो एटलीस्ट। ठीक है, सो दैट इज़ द रेलिवेंस ऑफ वज्जी। फिर आते हैं माला। माला की 2 कैपिटल्स मिलेंगी आपको, कुशीनारा एंड पावा। कुशीनारा में आप देखोगे क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुद्धा जी की जब डेथ होगी तो किस रीजन में होगी? वो होगी कुशीनारा में। बुद्धा जी की डेथ कहाँ पे होगी? कुशीनारा में। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कुशीनारा में जो बुद्धा जी ने अपना लास्ट मील लिया था वो कुशीनारा में ही लिया था। ठीक है, और फाइनली महापरिनिर्वाण अचीव कर लिया था जब उनकी डेथ हो जाती है। ये बुद्धिज़्म में दोबारा से आएगा। ये रिपीट होंगी चीज़ें, पर एक बार आपको 16 के 16 महाजनपद का रेलिवेंस पता होना चाहिए। नाउ कमिंग टू द छेदी। छेदी को चेतिया भी बोल दिया जाता था। यहाँ पे मिल जाएगा आपको ये एमपी वाले एरिया में। 2 कैपिटल्स मिलेंगी, शुक्तिमती और सोथी वती नगरा। इंपॉर्टेंट नहीं है, पर यहाँ पे एक किंग हुआ करते थे शिशुपाल। याद रहता है ठीक है, नहीं रहता है यू कैन स्किप। देन आते हैं वत्स पे। वत्स जस्ट ऊपर, छेदी के ऊपर मिल जाएगा आपको वत्स, यूपी वाला एरिया आ जाएगा। कैपिटल वॉज कौसम्भी। कैपिटल क्या थी? कौसम्भी। यहाँ पे एक किंग आएंगे जिनका नाम था उद्यना। ये संस्कृत ड्रामा है किसके? हर्षवर्धन आएंगे, अभी आएंगे, बहुत लेट आएंगे, तो उनके हीरो भी माने जाते हैं उद्यना। ठीक है, तो इसी वजह से इनका रेलिवेंस आ जाता है। एक इनको अभी याद कर लो चाहे से। 3 संस्कृत ड्रामाज हैं, कौन कौन से? एक है स्वप्न वसवदत्ता, इसको भाषा ने लिखा था। स्वप्न वसवदत्ता किसने लिखा था? भाषा। और भाषा के ऊपर क्वेश्चन आया था आपके यूपीएससी 2024 में भी। ठीक है, स्वप्न वसवदत्ता किसने लिखा? भाषा ने लिखा। प्रियदर्शिका और रत्नावली ये दोनों किसने लिखे हैं? हर्षवर्धन। तो इसके जो हीरो हैं वो कौन से किंग हैं? वो हैं छेदी के किंग उदयन।
ठीक है, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। इन तीनों के हीरो कौन है? उदयन। नाउ कुरु, कुरु तो नहीं भूलना चाहिए, कुरु ने अलाइंस कर लिया पंचाल के साथ। कुरु की कैपिटल वॉज इंद्रप्रस्थ, तो कुरु आपको इस रीजन में मिल रहा है, पंचाल यहाँ पे है, दोनों के बीच में गठबंधन हो जाएगा। और यहाँ पे महाराष्ट्र के जो भी रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट थे वो इसमें मैंशनड है, नहीं याद रहता स्किप। पंचाल, पंचाल की कैपिटल आ जाती है अहिशत्रा, याद है ना, हर्द मिले थे यहाँ पे, पता चलता है लेटर वैदिक पीरियड में कि हर्ड्स हुआ करते थे बिल्डिंग के अंदर, तो इसका मतलब था कि एक ही घर के अंदर बहुत सारी फैमिलीज़ रहा करती थी, एक ही बिल्डिंग के अंदर बहुत सारी फैमिलीज़ रहा करती थी। जस्ट बिकॉज यहाँ पे गंगा रिवर आ जाती है तो साउथ में भी इनकी कैपिटल थी कंपिल्य, तो गंगा के नॉर्थ में अहिशत्र और साउथ में आ जाता है कंपिल्य, जिसको फारुखाबाद भी बोला गया बाद में और अभी प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ओके। नाउ सिटी ऑफ कन्नौज यहाँ पे ही एस्टेब्लिश हुई, सिटी ऑफ कन्नौज यूपी वाला एरिया, तो यहीं पे एस्टेब्लिश हुई। नाउ मत्स्य, मत्स्य आ जाता है इस वाले एरिया में, कहीं ना कहीं राजस्थान और यूपी वाले एरिया में आ जाएगा। एंड मत्स्य की कैपिटल वॉज विराटनगर, इसके फाउंडर विराटा थे, कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है। सुरासेनी, सुरासेनी जस्ट मत्स्य के ऊपर वाले हिस्से यूपी में मिल जाएगा। कैपिटल वॉज मथुरा, यहाँ पे किंग आएंगे एक जिनका नाम था अवंतीपुरा। अवंतीपुरा बाद में बुद्धा जी के स्टूडेंट भी बने थे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंस आ जाती है एक कि सूर्यसेनी के जो किंग थे अवंतीपुरा, अवंतीपुर बाद में स्टूडेंट बने थे किसके? बुद्ध जी के। देन आते हैं अवंती, अवंती नर्मदा के जस्ट ऊपर मिल जाएगा आपको, इसकी कैपिटल भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, वन इज उज्जैन और एक आती है महिष्मति, क्योंकि यहाँ पे विंध्यास रेंज आ जाती है, पढ़ी है ना विंध्यास, सतपुरा, नहीं भी पढ़ी है तो इसको अभी हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे फादर इन लॉ थे किसके? उज्जैन के। उज्जैन कहाँ के थे? वत्सा, जिनको 3 स्टोरीज के हीरो माना गया है, कौन कौन सी? स्वप्न वसुदत्ता, प्रियदर्शिका, रत्नावली, ये तो याद करनी पड़ेंगी आपको, ठीक है, लिटरेचर से क्वेश्चन आ रहे हैं और बहुत डेंजरस आ रहे हैं, तो आपको याद करने पड़ेंगे ये। अवंती के बाद पहुंचेंगे हम गंधार और कंबोज, गंधार और कंबोज। गंधार की कैपिटल वॉज तक्षशिला, यहाँ पे किंग हुआ करते थे पुष्करसेन, याद रहता है, ठीक है, नहीं रहता इट्स ओके। फिर आता है कंबोज, कंबोज की कैपिटल वॉज पुंचा। यहाँ पे क्या खास बात थी? कंबोज में घोड़े बहुत अच्छी ब्रीड के मिलते थे, यहाँ पे हॉर्सेस बहुत अच्छी ब्रीड के मिलते थे, फिर इनको इस वाले एरिया में भी लाया जाता था, ठीक है। अस्माका, अस्माका मैंने क्या बताया था आपको? नर्मदा रिवर के नीचे मिलेगी आपको अस्माका, साउथ वाले पार्ट में। तो पोटली वॉज कैपिटल, सिर्फ एक ऐसा महाजनपद है जो कि साउथ ऑफ विंध्या रेंज में लाई करता है, कुछ नहीं है बेसिकली, यहाँ पे आपकी विंध्या रेंज आती है, यहाँ पे नर्मदा रिवर और यहाँ पे आ गया अस्माका, फिर सतपुड़ा रेंज आ जाती है, ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना इसको। लास्ट आता है मगध, जो सबसे ज़्यादा राइज भी करता है, ठीक है, इसने अब बहुत तगड़ा टर्न लेना है और ये डेवलप होता चलेगा। इसकी कैपिटल वॉज राजगिरी, चेंज भी होती रहेंगी कैपिटल, और फर्स्ट जो डायनेस्टी यहाँ पे आपको दिखेगी दैट वॉज द हर्यंका डायनेस्टी। मगध आज के बिहार वाले एरिया में मिल जाएगा आपको ये। नाउ वी आर प्रोसीडिंग विद द डायनेस्टीज़, अब सारी आप डायनेस्टीज़ ही पढ़ोगे थ्रू आउट द हिस्ट्री, जितनी भी एंशियंट हिस्ट्री है सारे में क्या पढ़ने वाले हो आप? दैट इज़ डायनेस्टीज़। पर 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए महाजनपद की, कि यहाँ पे मोनार्क भी चला, मोनार्क का मतलब होता है किंग रूल, ठीक है, किंग रूल यानी कि अब राजा का बेटा आप देखोगे राजा ही बनता चलेगा। एग्जाम्पल मगध में शुरू हो जाएगी ये चीज़, डायनेस्टी रूल यहाँ पे शुरू होने वाला है, किंग को डिवाइन के बराबर मानेंगे, गॉड के बराबर मानने लगेंगे ये लोग, ठीक है। और दूसरे आपको मिलेंगे रिपब्लिक, रिपब्लिक में जितनी भी ट्राइब्स होंगी, अब ऐसे थोड़ी है बाकी ट्राइब्स खत्म हो जाएंगी, चल रही होंगी ना वो भी, तो ट्राइब्स में अभी भी क्या था कि जो किंग होगा वो लोग ही चुनेंगे बेसिकली। तो गण संघ हुआ करते थे, गण मतलब लोग आएंगे, संघ मतलब असेंबली होगी, उनका ग्रुप बनेगा एक, और एक होती थी संथगारा। कहाँ पे आएंगे ये गण, कहाँ पे इकट्ठे होंगे? एक असेंबली हॉल में इकट्ठे होंगे जिसका नाम रख दिया संथगारा। उसके बाद यहाँ पे होंगे इलेक्शन, तो उसके लिए स्ट्रेंथ भी चाहिए होती थी, तो उसको बोला गया गणपुराका। गणपुराका क्या थी? इट वॉज द स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली, असेंबली की स्ट्रेंथ को क्या बोल दिया गया? गणपुराका। फिर आया सलाका। सलाका क्या किया जाता था? देखो जब वोटिंग होती थी ना, तो जैसे आज बैलेट पेपर वगैरह आपको दिख जाता है स्क्रीन के ऊपर, उस टाइम पे ना वुडन के ब्लॉक्स बनाए होते थे छोटे छोटे, वो सभी को पकड़ा दिए जाते थे और जहाँ पे भी उनको वोट करना होता था वहाँ पे ये वुडन ब्लॉक ऐड कर देते थे। फिर एक सलाका गाहा पक्का रखा होता था जो लोगों से इन वुडन्स को वापस ले लेता था, कलेक्टर ऑफ वोट जिसको बोल देते थे, ठीक है। तो वज्जीमाला, लिच्छवी, ये वाले सारे एरियाज ट्राइबल एरियाज थे अभी, और यहाँ पे यही सारा सिस्टम चल रहा था, यानी कि गण संघ, ग्रुप ऑफ पीपल रूल, संथगारा, असेंबली हॉल, गणपुराका की जो कोरम होता है बेसिकली असेंबली का, उसको मेंटेन करने के लिए एक टीम बनाई गई गणपुराका। सलाका एक वुडन पीस होता था ये वोटिंग के लिए, इनको कलेक्ट करने के लिए सलाका गाहापका, देवर द कलेक्टर ऑफ वोट्स। तो ये चीज़ें कहाँ कहाँ पे चल रही हैं अभी तक? वज्जीमाला और
लिच्छवीज वाले एरिया में, ठीक है। नाउ वी आर प्रोसीडिंग विद द डायनेस्टीज, क्योंकि अब देखोगे आप मगध काफ़ी ज़्यादा इमर्ज होने वाला है, और जब इमर्ज होगा यू विल नोटिस कि यहाँ पे बनेंगी बहुत सारी डायनेस्टीज। चलो स्टार्ट करते हैं। राइज ऑफ मगध। मगध क्यों इतना ज़्यादा ओरिजिनेट करता है, यहाँ पे है ना मगध की कुछ खास बातें थी। एक, पांच, यहाँ पे पांच तो नहीं बोलेंगे, एक तो हिल से प्रोटेक्टेड है, ठीक है, पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे काफ़ी सारी, तो इनको फोर्टिफिकेशन नहीं करनी पड़ती, यानी कि किले नहीं बनाने पड़ते बड़े बड़े, क्योंकि ऑलरेडी जो पहाड़ियाँ हैं उन्होंने प्रोटेक्ट करके रखा है, ठीक है। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़, यहाँ पे रिवर्स बहुत सारी हैं, तो रिवर से भी इनको प्रोटेक्शन मिली हुई है, और अगर रिवर है तो एरिया कैसा मिलेगा आपको, फर्टाइल मिलेगा, बहुत अच्छी क्रॉप्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, तो फर्टाइल एरिया है। ऊपर से फॉरेस्ट वाला एरिया है। अब देखो रिवर भी है, पहाड़ियाँ भी हैं, तो बहुत उपजाऊ जब ज़मीन होगी तो फॉरेस्ट तो अल्टीमेटली हो जाएंगे, और साथ में एलिफेंट भी हैं, ठीक है। तो बड़े बड़े पेड़ आपको टिम्बर के लिए चाहिए होंगे जब, तो एलिफेंट उसको इजीली तोड़ देंगे। कोई वॉर लाइक सिचुएशन बन रही है तो उसमें एलिफेंट आपको बहुत इजीली क्या करेंगे, आप बड़ा सा कैरियर बना सकते हो, ऊपर बैठोगे हाथी के ऊपर तो सेफ हो जाओगे अल्टीमेटली। एंड आयरन की अवेलेबिलिटी, इस रीजन में आपको आयरन भी काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, लोहा बहुत मिलेगा, तो टूल्स आप अच्छे बना सकते हो, वेपन आप अच्छे बना सकते हो, प्लो वगैरह अच्छे बना सकते हो। तो दैट्स वाई मगध जो है वो अराइज करना शुरू कर देता है इन 600 BCE। फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट से आपको टिम्बर मिल जाएगा, एलिफेंट्स मिल जाएंगे। उसके अलावा लैंड कैसी है, तो काफ़ी फर्टाइल है। पाटलिपुत्र वाला मगध के ही अंदर आएगा पाटलिपुत्र, तो रिवर से प्रोटेक्टेड है, ठीक है। राजगीर आएगा, पहाड़ियों से प्रोटेक्टेड है, दोनों ही किस में आ जाएंगे, मगध के अंदर। तो देखो अब नेचुरली इनको प्रोटेक्शन मिली हुई है, तो इनको बाकी चीज़ों के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, फोर्टिफिकेशन का तो काम ही नहीं बचा। हिट्रोडॉक्स स्कूल इमर्ज कर रहे हैं। कौन कौन से थे हिट्रोडॉक्स, एक तो बुद्धिज़्म आप पढ़ते हो, ठीक है, दूसरा आता है जैनिज़्म। अभी इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी याद रख लो सिर्फ बुद्धिज़्म और जैनिज़्म इमर्ज कर रहे हैं, क्योंकि लेटर वैदिक पीरियड में आपने क्या देखा, वहाँ पे रिचुअल पॉल्यूशन हो गया था, ब्राह्मण्स की डोमिनेंस बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसके कॉन्टेक्स्ट में बुद्धिज़्म और जैनिज़्म आ जाता है, ठीक है। आयरन बहुत ज़्यादा अवेलेबल था, आयरन अवेलेबल है तो क्या फ़ायदा होगा उसका, टूल्स और वेपन्स ये सारी चीज़ें ईजिली बन जाएंगी। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे 3 डायनेस्टीज़ इमर्ज करेंगी। कौन कौन सी, सबसे पहले आएगी हर्यंका। सबसे पहली जो डायनेस्टी आएगी दैट इज़ गोइंग टू बी हर्यंका डायनेस्टी। 1 सेकेंड। हर्यंका डायनेस्टी। दूसरी आएगी शिशुनाग डायनेस्टी। कौन सी आएगी, शिशुनाग डायनेस्टी। तीसरी आएगी नंदास। तो पहले ही बता दिया मैंने ताकि नाम फेमिलियर से आपको लगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम हर्यंका डायनेस्टी। हर्यंका डायनेस्टी के फर्स्ट किंग आते हैं बिंबिसार। अब बोला जाता है जो हर्यंका डायनेस्टी है ना, वो बिंबिसार के दादाजी ने एक्चुअल में फाउंड करी थी। बिंबिसार इजंट एक्चुअल फाउंडर ऑफ द हर्यंका डायनेस्टी। कौन थे, इनके दादाजी थे बिंबिसार के, ठीक है। पर हाँ रियल फाउंडर में इनको देख लिया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लड़ाई वगैरह करेंगे ये। और हर्यंका डायनेस्टी में आप ना इनकी अप्रोच देखना, जहाँ पे इनको लगेगा कि लड़ा नहीं जा रहा अपने से, वहाँ पे ये क्या करेंगे, अलाइंस बना लेंगे। कैसे अलाइंस, मैट्रीमोनियल अलाइंस, वहाँ पे शादियाँ कर लेंगे ये, ठीक है। और चलो एक आपने क्या किया, शादी कर ली, तो अब आप रिश्तेदार हो, तो अब लड़ाई करने की ज़रूरत ही नहीं बची। दूसरा, आपने देख लिया है कि वो जो रूलर है ना वो बहुत स्ट्रांग है ऑलरेडी, तो स्ट्रांग है तो उनसे दोस्ती कर लो, और अगर वीक है आपका नेबर तो उसको पकड़ लो, अपने अधीन कर लो और अपना एरिया एक्सपांड कर लो। तो ये पॉलिसी ये फॉलो करते हैं कौन, हर्यंका डायनेस्टी वाले। 544 से लेके 412 BCE तक का टाइम रहेगा, 544 टू 412 BCE। और कंटेम्परेरी हैं किसके, बुद्धा जी के भी और महावीरा जी के भी। इन्होंने अंग को कॉन्कर कर लिया था। ये है ना मगध में हर्यंका डायनेस्टी है। अब इन्होंने अपनी एक्सपांशन शुरू कर दी है। इन्होंने पहले अंग को कर लिया कॉन्कर, ठीक है, अंग वाला एरिया इन्होंने कॉन्कर कर लिया। मेन एरिया कौन सा था, मगध। कॉन्कर किसको करा, अंग को कर लिया। कैपिटल क्या थी अभी, राजगृहा। 3 मैट्रीमोनियल इन्होंने अलाइंसेस करे। अब देखो आपने वो जो 16 महाजनपद पढ़े ना, वो आपको नोन लगेंगे यहाँ पे। पहले तो प्रसेनजीत, याद है कुछ, कोसाला के राजा प्रसेनजीत। तो प्रसेनजीत की एक बहन हुआ करती थी महाकोसाला। महाकोसाला के साथ शादी हो जाती है किसकी, बिंबिसार की। बन गए ना रिश्तेदार, डन। सेकेंड शादी करते हैं ये लिच्छवी प्रिंसेस के साथ, चेलना याद है, किसकी डॉटर थी ये, तो ये थी चेतक की डॉटर। याद करो फादर कौन थे चेलना के, तो चेतक थे। तो वैशाली के थे वो, और वैशाली वॉज द कैपिटल एंड छेदी वॉज द एरिया, ठीक है। नाउ लिच्छवी प्रिंसेस के साथ जैसे ही ये शादी करते हैं
सॉरी। तो यहाँ पे इनका बच्चा होता है बिंबिसार और लिच्छवी प्रिंसेस चेलना का अजातशत्रु। बाद में यही राजा बनने वाला है, पहले बिंबिसार को मार देगा, अपने पापा को मार देगा, फिर राजा बनेगा ये। तो इनसे चेलना और बिंबिसार से एक लड़का आता है, दैट इज़ अजातशत्रु। और ये अपने नानके कौन थे, वो चेतक वगैरह, उनको बड़ा तंग करेगा भी ये। तो इनडायरेक्टली नानके इनके कोसाल वाले भी हो गए, ठीक है। सौतेले होते थे बच्चे, बट स्टिल नानके सारे कॉमन हो जाते थे बाद में, तो कोसाला को भी तंग करेगा। थर्ड वाइफ इनकी बिंबिसार की कौन थी, तो ये थी मद्र क्लैन हुआ करता था पंजाब वाले रीजन में, यहाँ पे मद्र क्लैन हुआ करता था। तो वहाँ की एक जो राजा थे उनकी जो लड़की थी वो इनकी तीसरी पत्नी थी। तो 3 शादियां करी बेसिकली बिंबिसार ने, जो इम्पॉर्टेंट वाली थी। इसके अलावा बहुत सारी शादियां करी होती थी इन्होंने। तो महाकोसाला से करी, चेलना से करी, और मद्र क्लैन के जो राजा थे उनकी डॉटर से करी। ये बन गए उनके मैट्रिमोनियल अलाइंसेस। प्रद्योत, अवंती के राजा प्रद्योत, याद करो, उनको ना जॉन्डिस हो जाता है एक बार, और जॉन्डिस हो जाते हैं, उनको डॉक्टर नहीं मिलते। तो बिंबिसार के कोर्ट में एक बहुत अच्छे फिजिशियन थे जिनका नाम था जिवाका। जैसे ही पता चलता है किसको, बिंबिसार को, कि यहाँ पे जो प्रद्योत है उनकी तबीयत ख़राब हो रखी है, तो वो जिवाका को बोलते हैं कि जाओ अवंती जाओ और प्रद्योत का चेकअप करके आओ। तो जिवाका जाते हैं, प्रद्योत का चेकअप करते हैं अवंती में, और फाइनली वो ठीक हो जाते हैं। तो इनके अच्छे फ्रेंडशिप वाले रिलेशन बन जाते हैं। तो देखो कहाँ पे थे, मगध में थे, अंग कॉन्कर हो चुका है। कोसाल में क्या किया, शादी कर ली है बिंबिसार ने, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे भी अच्छे रिलेशन बन गए हैं। और अब अवंती भी ये पहुँच चुके हैं। अवंती में कौन थे, प्रद्योत थे। प्रद्योत को क्या हो गया था, जॉन्डिस हो गया था। जिवाका को भेजा, अच्छे रिलेशन बन गए अल्टीमेटली। छेदी में क्या किया, छेदी में चेतक किंग थे, और यहाँ पे इनकी लड़की थी एक जिसका नाम क्या था, चेलना के साथ बिंबिसार की शादी होगी। तो देखो शादियों से क्या किया, इतना सारा एरिया कॉन्कर कर लिया, हेल्प करके अवंती कॉन्कर कर लिया, एक तरह से फ्रेंडली रिलेशंस इनके बन जाते हैं। नाउ जैन लिटरेचर है, उसमें टाइटल दिया गया है बिंबिसार को श्रेणिक का। श्रेणिक टाइटल किसको दिया गया है, बिंबिसार को दिया गया है। और एक रूलर हैं गंधार के, पुक्कुसती गंधार वाले एरिया में हुआ करते थे यहाँ पे। पुक्कुसती, बहुत सारे राजा लोग आते रहेंगे यहाँ पे। पुक्कुसती हुए एक टाइम पे। पुक्कुसती ने एम्बेसी भेजी थी अपनी मगध को, तो लो जी यहाँ पे भी अच्छे रिलेशन बन गए। कितना सारा एरिया इनका फ्रेंडली हो गया। एक्सपांशन देख सकते हो अब आप, अंग, कुसाल, छेदी, अवंती, इन सबके साथ अच्छे रिलेशन हो गए इनके, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है बिंबिसार की लाइफ हिस्ट्री। नाउ अजातशत्रु किस किस का बच्चा था, अजातशत्रु बेसिकली अगर देखें बायोलॉजिकली तो किसका बच्चा था ये, बिंबिसार और साथ में चेलना। बिंबिसार और चेलना कहाँ की थी, वैशाली की। वैशाली वॉज द कैपिटल ऑफ छेदी, ठीक है। सो अजातशत्रु को बड़ी जल्दी लगी थी राजा बनने की, तो इन्होंने बिंबिसार को मार दिया, अपने पापा को मार दिया और बन गए राजा। और जब बिंबिसार जिंदा थे ना, तो ये अंग के गवर्नर थे। देखो सबसे पहले बिंबिसार ने क्या किया था, अंग को कॉन्कर किया, और क्या बोला, अपने बेटे अजातशत्रु को बोला जा अंग का तू गवर्नर है, वहाँ पे रूल कर, ठीक है। तो उस टाइम पे अंग के गवर्नर हुआ करते थे। अब देखो कुसाला में कौन थे, प्रसेनजीत थे, महाकुसाला। तो महाकुसाला क्या थी, सौतेली मम्मी थी सॉर्ट ऑफ अजातशत्रु की एक तरह से। तो ये नानके ही हुए एक तरह से इसके अजातशत्रु के। तो ये क्या करता है, कुसाल को रिश्तेदार ना रख के उसको एनेक्सी कर लेता है, अपने अधीन ही कर लेता है, ठीक है। नानने का जो बेसिकली किंगडम है उसको अपने अधीन ही कर लिया। उसके बाद इन्होंने फोर्टिफिकेशन करी राजगृह की, कैपिटल थी मगध की राजगृह। इसमें ऑल दो इट वॉज सेफ, पर पंगे बड़े ज़्यादा लगे ये लेने, तो इस वजह से इनको क्या करना पड़ा, फोर्ट्स बनाने पड़े। मतलब ये अगर महल है तो इसके बाहर बड़ी बड़ी दीवारें बनानी पड़ी, ठीक है, किले बनाने पड़े। और बुद्धा जी की डेथ हो जाती है कुशीनारा में अजातशत्रु के टाइम पे। तो डेथ कब हुई थी बुद्धा जी की, जब अजातशत्रु रूल कर रहे थे, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और इन्होंने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसने करवाई, तो वो करवाई थी अजातशत्रु ने। प्रिसाइडर कौन था, प्रेसिडेंट भी तो बना होगा ना कोई। अब अजातशत्रु तो राजा है, वो तो चेयर पे बैठे रहेंगे, पर चेक कौन करेगा कि सारा काम ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो वो हुआ करते थे महाकसापा वॉज प्रेसिडेंट, ठीक है। और कहाँ पे होती है ये, तो ये सबसे पहले होती है राजगीर में, राजगीर, ठीक है। RVP के करके आप लोकेशंस को याद रख सकते हो, R फॉर राजगीर, बाकियों को देखेंगे जैसे जैसे आती चलेंगी। तो राजगीर में होती है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। किसने करवाई, अजातशत्रु ने। कौन यहाँ पे प्रेसिडेंट थे, तो महाकसापा। सूत पिताक और विनय पिताक कंपाइल होते हैं इस टाइम पीरियड में। ओके, इन्होंने 2 इनोवेशंस करी थी जिसको बोलते हैं महाशिलाकंटक और रथमुसाला। महाशिलाकंटक ये था, कुछ ऐसा दिखता था, इसको बोलते हैं महाशिलाकंटक। महाशिलाकंटक ये तो चलो, महाशिलाकंटक
अभी इसको बोलते हैं कैटापल्ट, वैसे इंग्लिश में कैटापल्ट। यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर रखा जाता है और यहाँ पे ये स्ट्रिंग लगी होती है, इसको नीचे की तरफ खींचते हैं और एकदम से छोड़ते हैं। गुलेल देखिए, गुलेल उसी की तरह। और ये पत्थर कहाँ पे गिरता है? जहाँ दुश्मन खड़े होते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ महाशिला कंटक। किसने इनोवेट करा था? अजातशत्रु ने। दूसरा आता है रथमुशाला। रथमुशाला में क्या किया जाता था? रथ होगी एक, उसके आगे ना ऐसे वेपन लगा दिए जाएंगे, तो जो जो लोग आगे आते चलेंगे वो सारे मरते चलेंगे, इसके साथ फंसेंगे, मरेंगे और आगे चलते चलेंगे, ठीक है। तो ये दो इनोवेशन अजातशत्रु ने करी थी। नाउ अजातशत्रु का भी लड़का आता है उज्जैन। उज्जैन अजातशत्रु को मार देता है और राजा बन जाता है। इसने पाटलीग्राम विलेज सेटअप करा। कहाँ पे? आज के बिहार वाले एरिया में ही, यहाँ पे पाटलीग्राम। पाटलीग्राम का बाद में नाम पड़ा पाटलिपुत्र, आज आप जानते हो इसको पटना के नाम से। इन्होंने अपनी कैपिटल भी शिफ्ट कर दी पाटलीग्राम। पहले राजगीर थी ना, राजगृह भी जिसको बोला जाता है। नाउ जो कैपिटल है वो है पाटलीग्राम। और कौन से कॉन्फ्लुएंस पे है? तो गंगा और सोन। तो गंगा और सोन के कॉन्फ्लुएंस पे क्या बनाया इन्होंने? पाटलीग्राम विलेज। और इनकी डेथ हो जाती है इंस्टिगेशन ऑफ पलाक्का पे, जो अवंती के किंग थे, तो उन्होंने इसको कहीं ना कहीं मार दिया था, ये माना जाता है। पर कुछ का मानना है कि जो उज्जैन है इसके एक मिलिट्री कमांडर या फिर यू कैन से अमात्य, अमात्य बोलेंगे, ऑफिशियल हुआ करते थे, जिसका नाम था शिशुनाग। शिशुनाग ने इसको मार दिया था, ठीक है, उज्जैन। तो डिफरेंट स्टोरीज हैं। और जैसे ही शिशुनाग का नाम आता है तो एक नई डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है जिसका नाम है शिशुनाग डायनेस्टी। 544 से लेके 412 BCE तक हमने क्या देखा? हर्यंका डायनेस्टी थी, ठीक है, हर्यंका डायनेस्टी। नाउ यू विल सी 412 के बाद 413 पे हम पहुंच चुके हैं। 413 के आसपास से लेके 345 BC तक आपकी चलेगी शिशुनाग डायनेस्टी। नाउ शिशुनाग डायनेस्टी के फाउंडर कौन आ जाएंगे? शिशुनाग आ जाएंगे। ये अमात्य थे, ऑफिशियल थे। अमात्य का मतलब होता है ऑफिशियल। वाराणसी के क्या थे? ऑफिशियल हुआ करते थे, यूपी वाला एरिया जो आ गया। और इन्होंने टेम्परेरीली अपनी जो कैपिटल थी वो वैशाली शिफ्ट कर दी थी, ठीक है। वैशाली के साथ काफ़ी लगाव देखोगे आप, किसका? शिशुनाग का। तो इन्होंने वैशाली में अपनी कैपिटल टेम्परेरीली शिफ्ट कर दी थी। इन्होंने अवंती को भी डिफीट किया। अवंती ये वाला था जहाँ पे कौन हुआ करता था? प्रद्योत होता था। बिंबिसार के अच्छे रिलेशन थे और इन्होंने क्या किया? उसको डिफीट ही कर दिया। तो 100 साल की जो कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज हो गए थे कहीं ना कहीं अवंती और मगध के बीच में, वो सॉल्व कर दिए किसने? शिशुनाग डायनेस्टी ने। सेकंड इनका लड़का आता है कालासोका। कालासोका को एक टाइटल दिया गया है काकवर्ण। काकवर्ण का मतलब होता है याद रखना। तो काकवर्ण का टाइटल किसको दिया गया? ये दिया गया है कालशोक को। और कहाँ पे मेंशन है? तो पुराण्स के अंदर ये चीज़ मेंशन है। याद करो, पुराण्स में हमने पढ़े थे वैदिक लिटरेचर के टाइम पे 18 महापुराण, याद है ना? वो 4 युग पढ़े थे। कौन कौन से? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। त्रेता युग रिजेंबल्स रामायण। द्वापर युग में क्या हुआ था? महाभारत। और कलयुग जो आज का टाइम है, सतयुग, जो डिवाइन टाइम था। और इसके अलावा आपने पंच लक्षण भी पढ़े थे, याद हो अगर आपको। सरग, प्रतिसरग, मानवांतर, वंशा, वंशाणुचरिता। याद रखिएगा इनको, ठीक है ना। वो कालशोक ने करवाई सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। देखो, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसने करवाई? अजातशत्रु ने करवाई, ठीक है। ये चीज़ याद होनी चाहिए आपको अब। अजातशत्रु ने करवाई। अजातशत्रु ने करवाई। प्रेसिडेंट कौन था? तो महाकसापा था। और कहाँ पे करवाई? तो राजगीर में करवाई थी। और मैंने आपको बोला RVPK से इसको याद रख लेना। तो पहली तो होगी राजगीर में। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कौन करवा रहा है? सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई कहीं ना कहीं किसने? कालासोका ने करवाई। कालासोका ने जब सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई तो ये यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन थे? तो यहाँ पे थे सावा कामीर। सावा कामी भी बोलते हैं या कामीर भी बोलते हैं। कहाँ पे करवाई? ये वैशाली में करवाते हैं, वैशाली। तो वी भी गया। अब बची 2, ठीक है, पाटलिपुत्र और कश्मीर में होंगी। जब आएंगी तब इनकी बात करेंगे। इसके अलावा इन्होंने जब ये सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई तो यहाँ पे बुद्धिज़्म से रिलेटेड कुछ डिस्प्यूट इमर्ज हो गए थे, लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती हैं, तो उसको सॉल्व करवाते हैं ये, ठीक है। सो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल की अचीवमेंट क्या थी? तो बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट थे उसको सॉल्व करवाया था कालासोका ने, ठीक है। नाउ थर्ड डायनेस्टी आएगी। अब बोलते हैं इन्हीं के अमात्य हुआ करते थे जिसका नाम था महापद्मानंदा। मिलिट्री कमांडर थे किसके? कालासोका के। तो कालासोका के बाद ज़्यादा एमिनेंट रूलर नहीं देखने को मिलते, तो महापद्मानंदा नई डायनेस्टी एस्टेब्लिश करता है जो कि है नंदा डायनेस्टी। लो जी, आपने क्या क्या देखा अभी तक? ये देखो, 544 से लेके 412 BCE में आपकी आ गई हर्यंका डायनेस्टी।
412 से लेके 345 BCE में आपने देखा शिशुनाग डायनेस्टी। फाइनली 345 से लेके 321 तक आप देखते हो अब कौन चलेगी, नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी में आप सिर्फ 2 रूलर पढ़ने वाले हो, एक है महापद्मानंदा, दूसरे हैं धनानंदा। महापद्मानंदा के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। तो इनको बोला गया है ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के अंदर कि ये लो कास्ट के हुआ करते थे। इनकी जो कास्ट थी वो लो थी, मतलब ये क्षत्रिय नहीं थे, लो कास्ट। तो इनको एक और टाइटल दिया गया, दैट इज़ पहले तो लो कास्ट इनको बोला जाता था, नॉन क्षत्रिय कास्ट के हैं, यानी कि शूद्र वगैरह के साथ कंपेयर किया जाता था। पुराणास में क्या चीज़ मेंशन है कि शिशुनाग डायनेस्टी के ही एक राजा का पुत्र हुआ था, पर जो वुमन थी जो, वो शूद्र ट्राइब से, शूद्र कास्ट से बिलोंग करती थी, ठीक है। तो इस वजह से इनको क्षत्रिय का टाइटल नहीं दिया जाता। डन। तो शिशुनाग डायनेस्टी के ही एक राजा थे, उनसे ये पुत्र जन्मे थे महापद्मानंदा, शूद्र फीमेल थी, उनके साथ ये बच्चा हुआ था। तो पुराण्स के अकॉर्डिंग ये चीज़ है। पुराण्स में एक टर्म दी गई है, दैट इज़ अधार्मिक। बोला गया है कि ये जो नंदा डायनेस्टी है दैट इज़ अधार्मिक, मतलब ये धर्म को फॉलो नहीं कर रहे। धर्म के अकॉर्डिंग क्या था कि क्षत्रिय ही राजा होना चाहिए, तो ये बोल रहे हैं कि धर्म को फॉलो नहीं करते। जबकि बुद्धिस्ट टेक्स्ट अगर आप ओपन करोगे तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में इसको बोला गया अनंत कुला। महापद्मानंदा को क्या बोल दिया गया, अनंत कुल। मतलब इनकी लीनियज ही पता नहीं है अपने को, कौन सी लीनियज से बिलोंग करते हैं। टाइटल्स देखो, बड़े सारे टाइटल्स हैं महापद्मानंद को लेके। पहला आता है एक रथ, यानी कि सिर्फ एक बंदा ऐसा है जिसने पूरा का पूरा एम्पायर बिल्ड कर दिया। ऑल्दो वो वही है, सारा यही वाला रीजन जो आप पढ़ रहे हो, ये वाला ऑल्दो यही रीजन है, बट फिर भी वो बड़ा दिखाने के लिए राजा को, तो उस वजह से एक रथ बोल दिया इनको। और साथ में क्या बोला, सर्व क्षत्रिय अंत का, यानी कि सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला। सर्व मतलब सभी, क्षत्रिय मतलब क्षत्रिय, अंका यानी कि अंत कर दिया, तो अपरूटर ऑफ क्षत्रिय। ये टाइटल किसको दिए गए हैं, ये दिए हैं महापद्मानंदा को। पाली टेक्स्ट में इनको बोला गया है उग्रसेन। उग्रसेन का मतलब होता है समवन हु इज़ हैविंग लार्ज आर्मी, जिनके पास बहुत बड़ी आर्मी होती है। तो ये सारी चीज़ें महापद्मानंदा से रिलेटेड है। नाउ इन्होंने कलिंग को ऐड कर दिया मगध में। अब कलिंग कहाँ पे मिलेगा आपको, ये उड़ीसा वाला एरिया है ना, यहाँ पे कलिंग मिलेगा आपको। तो कलिंग को ऐड कर दिया इन्होंने किसमें, मगध में। मगध कहाँ पे है, बिहार में। तो लो एक्सपांशन और कर ली इन्होंने। और जब कलिंग को इन्होंने एक्वायर करा तो इन्होंने क्या किया, अपने साथ इमेज ले आए थे जिन्ना की एज अ विक्ट्री ट्रॉफी, कि देखो मैं कलिंगा जीत के आ गया, ठीक है, क्योंकि वो बियॉन्ड महाजनपद वाला एरिया था। उसके अलावा कुसाल को ये भी एक्वायर कर लेते हैं। और उसके बाद इन्होंने कैनाल्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया, बहुत सारा काम सिंचाई वगैरह के ऊपर भी करवाया है इन्होंने, ठीक है। नाउ महापद्मानंदा के बाद आ जाते हैं धनानंद। धनानंद को ग्रीक सोर्सेज के अंदर अगर आप ओपन करोगे, उनके डॉक्यूमेंट्स ओपन करोगे, तो इनको 2 टाइटल्स दिए गए हैं, एक है एग्रेम्स, एक है जेंड्रेमस। तो ये टाइटल किससे एसोसिएटेड हैं, पहले तो यही पता होना चाहिए। तो ये धनानंद से एसोसिएटेड है, एग्रेम्स एंड जेंड्रेमस। इन्होंने एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन्वेंट करी थी। क्या नाम था उसका, नंदो पक्रामणि। नंदो पक्रामणि किसकी यूनिट थी, इट वॉज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। किसने इन्वेंट करी थी, ये धनानंद ने करी थी। अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसका सपना था कि मैं पूरी दुनिया को कॉन्कर कर लूँगा, तो वो किसके ऋण में आते हैं, तो वो धनानंद के टाइम पीरियड में ही आते हैं। उसके अलावा इन्होंने बहुत सारे टैक्सेस लोगों के ऊपर अप्लाई कर दिए, जिस वजह से जो लोग थे बड़े दुखी थे धनानंद से। और एक चीज़ और हुई थी, चाणक्य थे। चाणक्य वॉज वेरी ग्रेट टीचर, जिन्होंने बुक भी लिखी बाद में, दैट इज़ अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र रिटन बाय चाणक्य। विष्णु गुप्त भी इनको बोलते हैं, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये सारे नाम किसके हैं, चाणक्य के ही हैं। चाणक्य ने बोला था धनानंद को कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, पर धनानंद ने चाणक्य को अपने कोर्ट में बड़ा ज़्यादा बेइज्जत किया, बाल बूल उनके खोल दिए थे। चाणक्य ने उसी दिन कसम खा ली थी कि धनानंद का पूरा एम्पायर मैं ख़त्म करवा के ही रहूँगा। और फाइनली चाणक्य मिलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। चंद्रगुप्त मौर्य का अफेयर चल पड़ता है धनानंद की लड़की के साथ। वो एक्चुअली वो ट्रैपिंग थी एक तरह से। चंद्रगुप्त मौर्य ने सारी की सारी डिटेल्स निकलवाई धनानंद की किससे, वो दुर्धरा करके एक लड़की हुआ करती थी, डॉटर ऑफ धनानंद। तो प्यार में पड़ जाती है चंद्रगुप्त मौर्य के, और ये सारे बर्बाद कर देते हैं किसको, धनानंद को, ठीक है। बहुत ऑपरेसिव रूलर था ये धनानंद। लोग ऑलरेडी बहुत दुखी थे धनानंद से। चंद्रगुप्त मौर्य इसको फाइनली अप्रूव कर देते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ कौटिल्य, चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त जी, ठीक है। इस तरह से नया एक एम्पायर एस्टेब्लिश हो जाता है, दैट इज़ द मौर्यन एम्पायर। पर इससे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि इसी टाइम पे जब ये महाजनपद फ्लरिश कर रहे थे ना, तो 2 अटैक्स हुए थे। किस टाइम पे, नंदास के टाइम पे। एक पर्शियन अटैक हुआ था। पर्शिया कहाँ पे मिलेगा आपको, ये देखो, ये इंडिया है ना,
यहाँ पे आ जाएगा आपका पाकिस्तान, यहाँ पे अफगानिस्तान, यहाँ पे आता है ईरान। तो ईरान वाला एरिया ही उस टाइम पे क्या होता था, पर्शिया। एंड मैसिडोनिया देखोगे तो यहाँ पे पर्शियन गल्फ आ जाएगी, यहाँ पे आता है ग्रीस। तो आज का जो ग्रीस वाला एरिया है वहाँ पे उसको पहले बोलते थे मैसिडोनिया वाला एरिया, ठीक है। ग्रीस के बेसिकली नॉर्थ वाले पार्ट में आता था मैसिडोनिया, ठीक है। तो ये थोड़ी सी जोग्राफिकल लोकेशंस ध्यान में रख लेना। तो पर्शियंस अटैक करते हैं, मैसिडोनियन अटैक करते हैं, किसको अटैक करते हैं, इन 6th एंड 4th सेंचुरी रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ नंदास, ठीक है। तो इसको करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। अभी एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आज हमने कवर अप की। और आई जस्ट होप यू आर लाइकिंग द वीडियो, एंड अगर पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो महाजनपद के बारे में हमने आज पढ़ा, 600 BCE से 300 BCE तक का टाइम पीरियड है। सेकेंड अर्बनाइजेशन का फेज़ इसको बोल देते हैं, क्योंकि फर्स्ट कौन सा था, हड़प्पन था। टाउन एंड सिटीज़ बनती हैं, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा ग्रो होता है। 16 महाजनपद यानी कि 16 महाजनपद वर देयर। अंगुत्र निकाय जो कि एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसमें इसका मेंशन है। भगवती सूत्र जो कि एक जैन टेक्स्ट है। अंग मगध काशी कुसाल वज्जीमाला छेदी वत्स मत्स्य कुरु पंचाल गंधार कंबोज अस्माका सुरसेनी, दीज वर द 16 महाजनपद्स। फिर इंडिविजुअली हमने सारे महाजनपद्स के बारे में पढ़ा। यहाँ पे कुसाल को याद रखना, किंग थे प्रसेनजीत, इनकी एक बहन थी दैट इज़ महाकुसाला। शादी किसके साथ हुई, बिंबिसार के साथ, ठीक है। वज्जी में हमने देखा चेतक हुआ करते थे, कैपिटल वॉज वैशाली। ये देखो चेलना, चेलना डॉटर थी किसकी, चेतक की। चेलना की भी शादी किससे होती है बाद में, बिंबिसार के साथ होती है। बच्चा क्या नाम था बच्चे का, अजातशत्रु। अजातशत्रु ने बाद में बिंबिसार के बाद में राज्य संभाला। माला आ गया, कुशीनारा वाला एरिया याद रखिएगा। तो बुद्धा जी की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ अजातशत्रु। कहाँ पे होती है, कुशीनारा में ही होती है, ठीक है, वो चीज़ याद रखना। और फिर अजातशत्रु ने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल भी करवाई। फिर उसके बाद वत्स के बारे में याद रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ के जो राजा थे उदयना, ये उदयन कौन सा है, उदयन है। अब देखो अजातशत्रु के लड़के का नाम भी उदयन था, ये उदयन अलग है, वो उदयन अलग था, ठीक है। तो ये 3 संस्कृत ड्रामास के अंदर हीरो हैं, किस किस के। भाषा का एक ड्रामा है दैट इज़ द स्वप्न वसुदत्ता, उसमें भी इनको हीरो की तरह दिखाया गया है। हर्षवर्धन के वैसे तो 3 हैं, एक और आती है नागानंदा, पर उसमें उदयन का मेंशन नहीं है। इस वजह से प्रियदर्शिका और रत्नावली इनके बारे में आप पढ़ोगे। नाउ देयर इज़ अनदर थिंग दैट इज़ कुरु और पंचाल, इन दोनों ने आपस में अलाइंस कर लिया था, ये चीज़ याद रखना। अवंती हमने देखा, वहाँ पे किंग प्रद्योत थे, इनको जॉन्डिस हो जाता है तो बिंबिसार ने अपना फिजिशियन भेजा यहाँ पे, जीवक जिसका नाम था, तो अच्छे रिलेशन बन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एटलीस्ट। अस्माका की क्या खास बात थी, यहाँ पे विंध्याचल था, यहाँ पे नर्मदा रिवर थी, उसके नीचे अस्माका था, ठीक है, तो साउथ में पड़ता था। एंड फाइनली राइज कौन करता है, तो मगध राइज करता है। क्यों राइज करता है, बिकॉज लोकेशन बहुत अच्छी थी। बट उससे पहले मोनार्क भी देखने को मिलेगा, रिपब्लिक भी। मोनार्क में राजा का बेटा राजा, रिपब्लिक लोग आएंगे खुद इलेक्शन करने के लिए कि कौन राजा बनेगा। वहाँ पे 2-3 नाम होंगे नॉमिनेशन में, एंड उनमें से एक राजा बनेगा। तो गण संघ यानी कि जो पीपल हैं उनका ग्रुप बनेगा, ग्रुप ऑफ पीपल रूल। संथगारा, संथगारा एक असेंबली हॉल हुआ करता था। गणापुराका, स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली को मेंटेन करने के लिए गणापुराका बनाए गए। सलाका, वुडन ब्लॉक्स हुआ करते थे जो लोगों के पास पकड़ा दिए जाते थे नॉमिनेशन करने की। जो नॉमिनेटेड किंग्स हैं उनको आप सेलेक्ट करो कि कौन इलेक्शन में जीतना चाहिए। सलाका गहापका कौन रखे थे, जो इनसे वुडन कलेक्ट करते थे, कलेक्टर ऑफ वोट्स। एग्जाम्पल वज्जीमाला, जितने भी ये ट्राइबल क्षेत्र थे वहाँ पे रिपब्लिक देखने को मिल जाते हैं। नाउ मगध की बहुत ज़्यादा रेलिवेंस थी बिकॉज इसका जो पाटलिपुत्र था वो रिवर से प्रोटेक्टेड था, एंड राजगीर की जो लोकेशन है वो हिल से प्रोटेक्टेड थी, तो नेचुरली ये फोर्टिफाइड थे। आयरन बहुत ज़्यादा है तो अच्छे टूल्स बना पा रहे हैं, फॉरेस्ट अवेलेबल है, वुड इनको अवेलेबल है, एलिफेंट यहाँ पे अवेलेबल है। डायनेस्टीज हुई 3, ठीक है, मगध के अंडर, हर्यंका, शिशुनाग एंड नंदास। पहले आते हैं हर्यंका। हर्यंका के आपने देखे 3 किंग, कौन कौन से, एक देखे बिंबिसार, दूसरे अजातशत्रु, तीसरे उदयन, ठीक है। एंड फाइनली शिशुनाग में 2 ही किंग देखे आपने, कौन कौन, शिशुनाग, देन कालाशोका। नंदाज में भी आपने 2 ही किंग देखे, कौन कौन, महापद्मानंदा एंड धनानंदा। डन। सो दीज वर द 3 डायनेस्टीज ओवरऑल मैंने आपको बता दिया। हर्यंका डायनेस्टी की जो पॉलिसी थी वो थी या तो शादी कर लो, रिश्तेदार बना लो, या तो जो स्ट्रॉन्ग रूलर है उसके साथ पहले ही फ्रेंडशिप कर लो, इससे पहले लड़ाई हो पहले ही दोस्ती कर लो। तीसरी जो इनकी पॉलिसी थी कि जो वीक नेबर होंगे उनको अपने अंडर कर लो और अपना एरिया एक्सपांड करते चलो, ठीक है। तो हमने देखा किस तरह से बिंबिसार ने अपनी एक्सपांशन करी,
उसके बाद हमने देखा अजातशत्रु ने अपने फादर को मारा और बहुत इंपॉर्टेंट इनोवेशंस करी, दैट इज़ महाशिला कंटक और रथ मुसाल। इनके मीनिंग मैंने आपको बता दिए थे यहाँ पे। उज्जैन आते हैं, उज्जैन ने पाटलीग्राम विलेज एक एस्टेब्लिश किया था, कौन से रिवर के द्वार पे, तो गंगा और सोन। सोन इज़ बेसिकली ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, ठीक है, छोटी सहायक नदी है किसकी, गंगा की। शिशुनाग डायनेस्टी, ये अमात्य हुआ करते थे उज्जैन के, तो बोला जाता है इन्होंने मार दिया। कहीं बोलते हैं कि नहीं, एक और राजा होते थे पलाका थे, किंग ऑफ अवंती, उन्होंने मारा था। तो एनीवेज डिफरेंट स्टोरीज, बट यू शुड रिमेंबर। काला सोकर ने, इनके लिए एक टाइटल दिया गया है पुराण्स के अंदर, काकवर्ण का। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल ये करवाते हैं वैशाली में, जिसके जो प्रिसाइडर थे यानी कि प्रेसिडेंट थे वो थे साबा कामीर। फिर नंदा डायनेस्टी में आपने 2 रूलर देखे, महापद्मानंदा को बहुत सारे टाइटल मिले हैं, एक रथ का टाइटल, सर्व क्षत्रियांग, उग्रसेन। अनंतकुल भी एक तरह से इनका टाइटल ही था, जस्ट बिकॉज ये बोला गया कि इनका लीनियज हमें पता नहीं है, तो वी कांट एस्टिमेट कि ये शूद्र थे, वैश्य थे, या फिर क्षत्रिय थे या ब्राह्मण थे, बट स्टिल क्षत्रिय नहीं थे। तो मेजॉरिटी ऑफ द सोर्सेज में आप देखोगे कि इनको शूद्र बोला जाता था। देन यू सॉ धनानंद को भी डिफरेंट टाइटल्स मिले हैं, जैसे अग्रेम और जैंड्रिमस। ग्रीक सोर्सेज अगर आप ओपन करते हो वहाँ पे ये टाइटल्स आपको मिल जाते हैं। बाकी धनानंद ने चाणक्य जी की बेइज्जती करी थी, चाणक्य ने बदला लिया, चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पटाया, धुरधरा को पटाया, और वो धुरधरा किसकी लड़की थी, वो धनानंद की लड़की थी। पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन अटेन करी और फाइनली किल्ड धनानंद, और नंदा डायनेस्टी इस तरह से ख़त्म हो जाती है। वी विल स्टडी अबाउट द मौर्यन एम्पायर, पर उससे पहले जो नंदास के ऊपर अटैक हुए थे, 2 अटैक्स हुए थे, पर्शियन और मैसिडोनियन, उनको पढ़ेंगे। देन वी विल फोकस ऑन दीज, जो ये पर्शियन इन्वेजन हुए, आपके मैसिडोनियन इन्वेजन्स हुए, बट फर्स्टली हम ये सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई जस्ट होप आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।